स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पी ब्लॉक के वर्ग 15 के नाइट्रोजन परिवार, उसके नाइट्रोजन का यौगिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। हम अमोनिया बनाने की हैबर विधि से पहले हम बात कर लें कि अमोनिया क्या है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है, जिसका अणुभार तो आपको निकालना होगा। अणुभार याद रखिएगा, इसका अणुभार होता है नाइट्रोजन का। जिस प्रकार हमारा नाइट्रोजन का हमें मालूम है, भार का मतलब अणुभार, चाहे कहिए परमाणु भार। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 दूना 14। विषम होने के नाते नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु भार 15 तथा हाइड्रोजन का तो फिक्स है। हाइड्रोजन का 1 होता है भार, और है कितना, ये 3। गुणा करेंगे तो 15 + 3, तो इसका अणुभार आ जाएगा 18। दूसरी बात, अमोनिया का जो सबसे पहले खोज या फिर कहिए बनाने वाले जो थे, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने अमोनिया को सबसे पहले बनाया। याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले। हम बात करने वाले हैं आज हैबर विधि से अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया का ये चित्र है। चित्र आप अच्छे से बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद अमोनिया के बारे में लिखेंगे। इस चित्र से लिखना है हैबर विधि से अमोनिया बनाते कैसे हैं, इसको हम बता दें आपको। याद रखिएगा, हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए इसकी विधि क्या है। विधि याद रखिएगा, हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए हमें वायुमंडल से प्राप्त होनी चाहिए क्या चीज़, नाइट्रोजन और भाप अंगारे से प्राप्त हाइड्रोजन। इसको एक संबंधी 3 के अनुपात में लेकर आयरन तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 200 वायुमंडलीय दाब, जिसे एटीएम कहते हैं, वायुमंडलीय दाब जिसे हम एटीएम कह देंगे। 200 वायुमंडलीय दाब ठीक गर्म करने पर आयरन तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस पे ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर हमें अमोनिया NH3 प्राप्त होता है। याद रहिएगा, ये जो अभिक्रिया, इसे हम अमोनिया लिख देंगे। अमोनिया प्राप्त होता है। याद रहिएगा, हैबर विधि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय मतलब कि आप अभिकारक से उत्पाद की ओर भी जा सकते हैं और उत्पाद से अभिकारक की ओर जा सकते हैं। 2 अर्ध तीर का प्रयोग किया जाता है अमोनिया की हैबर विधि में। मतलब कि हैबर विधि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आइए चित्र से, इसके बाद आपको लिखना होगा चित्र से इसके बाद आपको लिखना है चित्र से। देखिए, लिखने के लिए तो लिखा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा, याद करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको डायरेक्ट सीधे याद रखाने का। चित्र में आपको सिर्फ याद हो जाए तो चित्र से आप खुद लिख सकते हैं। आइए देखिए कैसे। वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन
भाप अंगारे से प्राप्त हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेकर कंप्रेसर पंप की सहायता से, किसकी सहायता से, कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष, एक कक्ष है जिसका नाम उत्प्रेरक कक्ष है, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। जहां पर याद है इसी में बैठे हैं 2 लोग, 2 बॉस बैठे हैं, पहला बॉस F और दूसरा बॉस M। आयरन तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 वायुमंडलीय दाब, यहीं पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, 500 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 वायुमंडलीय ATM मतलब कि दाब, 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर आपको 15 से 20% अमोनिया, 15 से, अब जो ही गर्म करेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएंगे 15 से 20% अमोनिया, 15 से 20% अमोनिया तथा डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन मतलब कि डाई नाइट्रोजन N2 और डाई हाइड्रोजन का मतलब H2। 15 से 20% निकल गए आपके अमोनिया हो गए, 15 से 20% अमोनिया, अमोनिया का मतलब कि NH3 जो कि हम जान ही रहे हैं NH3 तथा डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। प्राप्त डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन और अमोनिया को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं। कहाँ प्रवाहित करते हैं, अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर अमोनिया द्रवित हो जाता है, मतलब कि जो अमोनिया है 15 से 20% अमोनिया क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, क्या हो जाता है, द्रवित अमोनिया, अमोनिया द्रवित हो जाता है। शेष बची गैस, 2 गैस बचे, 3 गैस थे, अमोनिया, डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन। अमोनिया तो द्रवित हो गया, बचा डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन को परिसंचलन पंप द्वारा प्राप्त डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन गैस को परिसंचलन पंप द्वारा पुनः संचरित करते हैं, मतलब इस पंप की सहायता से पुनः संचरित करते हैं, पुनः संचरित करते हैं, जिसे ताजी गैस की मिश्रण कैसे, जिसे ताजे अवक्षेप भी लिख सकते हैं, ताजे अवक्षेप के मिश्रण के साथ गर्म कर क्या प्राप्त करते हैं, अमोनिया प्राप्त करते हैं। ताजे गैस की मिश्रण, ताजे अवक्षेप के मिश्रण लिख सकते हैं, के साथ गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। आइए एक बार हम पूरा बोल दे रहे हैं, आप वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देख लेंगे ध्यान से, आपको चित्र के द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि 100% गारंटी है कि याद हो जाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग आपने चला दिया, दिमाग के साथ साथ चित्र आप कापी में अच्छे से बना लेंगे, बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा, ये आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखिए कैसे है पूरा। वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और भाप अंगारे से प्राप्त हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेकर कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर Fe तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं, 2 लोग बैठे हैं वहां पर। 500 डिग्री सेल्सियस तथा 200 ATM दाब पर गर्म करते हैं, जिससे 15 से 20% अमोनिया तथा डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। प्राप्त गैस को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं, किस कक्ष में, अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर अमोनिया द्रवित हो जाता है। शेष डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन, यहाँ से 2 ही लोग जाएंगे, डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन, शेष डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन को परिसंचरण पंप द्वारा पुनः संचरित करते हैं, जिसे ताजे अवक्षेप के मिश्रण के साथ गर्म कर अमोनिया प्राप्त करते हैं। अच्छे से चित्र नोट बना लीजिए।